खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिशों और सैलाब से तबाही। स्वात की झील सैफुल्ला में सयाहों से भरी कश्ती डूब गई। 7 अफराद जाँ बहक, लाशें निकाल ली गईं। झील में डूबने वाले 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जाँ बहक सयाहों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। अटक में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसा। 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद जान से गए, 5 अफराद जख्मी। हादसा दीवारें और छतें गिरने के बायस पेश आए। पाड़ा चनार में कच्चा मकान गिरने से माँ बेटा जाँ बहक हुए। अपरदीर में मदरसे के करीब आसमानी बिजली गिरने और भगदड़ से 28 बच्चियां जख्मी हो गईं। लाहौर, सरगोदा, शेखुपुरा और गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। चित्राल में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद मकानात, मसाजिद, ज़रई अराजी और बागात को नुकसान। रैलों से राबता सड़कें मुतासिर। आमदोरफ्त में मुश्किलात। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बाजोड़ में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। एबराबाद में तेज़ बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। नाले में गिरने वाली गाड़ी को निकाल लिया गया। सवार अफराद महफूज रहे। जिलास के इलाके गोहराबाद गैस बाला में शदीद बारिश के बाद सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। ज़रई ज़मीनों, मकानात और वाटर चैनल्स को नुकसान। दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। बुध को सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकंडी और दालबंदीन में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में मौसम अबर आलूद रहा। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात से नबरदाज न होने के लिए वफाकी और सूबाई सतह पर ताउन को नागुज़ीर करार दे दिया। मानसून की पेशगी तैयारी मुकम्मल करने का हुक्म। मानसून की तैयारी और माहौलियाती खतरात से बचाव के निज़ाम पर जायज़ा इजलास में कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात से मुतासरा ममालिक में शामिल है। मौसमी खतरात से निपटने के लिए वफाक और सूबाई सतह पर ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर ख़जाना मानसून की मुमकिना तबाही की सूरत में हंगामी फ़ंड के लिए पेशगी तैयारी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन NDMA को 4 सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करने की हिदायत। वीडियो बनाने के शौक ने गाड़ी से महरूम कर दिया। जान के लाले अलग पड़ गए। पुलिस के मुताबिक कुछ अफराद दरिया में गाड़ी चलाकर एक तरफ से दूसरी तरफ जाना चाहते थे। नारान के दरिया कुन्हार में पानी के तेज बहाव ने संभलने का मौका ना दिया। रेस्क्यू टीम दरिया में बहने वाली गाड़ी के करीब पहुंची। सिर्फ 30 सेकंड का वक्त था। बर वक्त कार्रवाई से जिंदगियां तो बच गईं, लेकिन गाड़ी देखते ही देखते दरिया कुन्हार में गर्क हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने यह खौफनाक मनाजिर कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। पार्टी टिकट्स की तकसीम पर इख्तलाफात के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार तनवीर इलियास ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया। सरदार तनवीर इलियास के मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भेज दिया है। पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर के हल्के सुधनोती और धीर कोट में अपने उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत। पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर उमूर की इंचार्ज फरियाल तालपुर ने कहा, कागजात नामजदगी वापस लेने का फैसला पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के दरमियान इत्तेहाद के तनाजुल में किया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आइंदा इंतखाबात का बिगुल बच चुका। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के लिए कारकुनों को जोश व खरोश से इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर इस्लामाबाद में इजलास के दौरान कहा, पीपल्स पार्टी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी रखेगी। गुड गवर्नेंस, शफाफियत और तरक्याती अमल को मज़ीद मौसर बनाएगी। मसला कश्मीर के हल के लिए जदोजहद जारी रहेगी। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन के 2 गोल। इंग्लैंड ने DR कॉन्गो को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। कॉन्गो ने पहले बर्तरी हासिल की। दूसरे हाफ में हैरी केन ने 2 शानदार गोल करके अपनी टीम को फतह दिलाई। राउंड ऑफ 32 में बेल्जियम और सेनेगल की टीम्स मध्य मुकाबल। सुबह 5 बजे मेज़बान अमेरिका का मुकाबला बोस्निया से होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे तरीके से आगे बढ़ने का दावा। कहा, ईरान के साथ बहुत अच्छी मुलाकातें हो रही हैं। मामला खुशउस्लूबी से आगे बढ़ रहे हैं। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। तेल की कीमतों में कमी आ रही है। सबको फ़ायदा हो रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद पर जोर। कहा, इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त के निकात बिल्कुल वाज़ेह और सबके सामने हैं।
मुआहदे के तहत अमरीकी सदर इसराइली कार्रवाइयाँ रोकने के पाबंद हैं। ईरानी अवाम और क़यादत के खिलाफ किसी भी धमकी का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने तल अवीव में अपने पिट्ठुओं को काबू में रखने का वादा किया है। अगर इसराइल अपने मालिक की बात को नज़रअंदाज करता है तो ईरान इसराइल को सबक सिखाएगा। चीन का भी अबूरी मुआहदे पर मौसर अमल दरामद पर जोर। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का कहना है इसराइल की तौसी पसंदाना पॉलिसी मशरिक़ वस्ता के लिए अफरा तफरी का बाइस है। इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने के इक़दाम पर इत्तेहादियों से हर मौके पर बात की। नेतन्याहू की पॉलिसी ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम और नस्ल कुशी की हिमायत करती है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि दोहा में ईरानी वफ़द की क़तरी और पाकिस्तानी सालिसों से बातचीत इख्तिताम पज़ीर हो गई। अमरीका ईरान मुफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियों और उन पर बातचीत के लिए मवासलाती चैनल कायम करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। क़तरी हुक्काम के साथ मुलाकात में ईरान के मुंजमद फ़ंड्स पर भी बात हुई। $6 अरब के मुंजमद फ़ंड्स का एक हिस्सा ईरान के लिए अशिया ज़रूरिया ख़रीदने में इस्तेमाल होगा। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद सानी से अमरीकी नुमाइंदों स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की मुलाकात। क़तरी दीवान के मुताबिक मुलाकात में अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त, लबनान की सूरत हाल और जंगबंदी बरकरार रखने की अहमियत पर बात की गई। अमरीकी बहरिया का सी हॉक हेलीकॉप्टर बहरा अरब में गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि बहरा अरब में हंगामी लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर के अमले के लापता अहलकार की तलाश जारी है। अमले के बाकी 3 अहलकार महफूज हैं। हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग किसी दुश्मन हमले का नतीजा नहीं थी। हेलीकॉप्टर गिरने की वजूहात की तहकीकात जारी है। लाहौर में ट्यूशन सेंटर छत गिरने से जाँ बहक, 14 बच्चों की तदफीन। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। इलाके की फ़ज़ा सोगवार। हादसे में ज़ख्मी एक और बच्चा और टीचर अस्पताल में ज़ेर इलाज। ट्यूशन सेंटर के मालिक, भाई और मिस्त्री समेत 5 अफराद ज़ेर हिरासत। वाक़े का मुकदमा दर्ज। हुकूमत पंजाब का लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए, ज़ख्मियों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ का कहना, वाक़े पर इज़हार अफसोस। सोगवार ख़ानदानों से इज़हार यकजहती। कान्हा हादसे में जख्मी घर की मालिक खातून टीचर ने घर की छत पर तामीराती काम जारी होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, यह हादसा है, घर की छत पर पहले काम हुआ था। अगर ऐसा कोई काम चल रहा होता तो वो बच्चों को छुट्टी दे देती। उनके अपने बच्चे भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। उनके देवर और जेठ की बच्चियां भी मौजूद थीं। उनका ख़ानदान गरीब है। शौहर ठेला लगाता है और वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च चलाती है। शेबन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर कोई पेशरफ्त न होने का कहा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आवाम में बदगुमानियाँ पैदा करने वाले लोग वज़ीर आला की तब्दीली की बातें कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से मुताल्लिक़ अहम फैसले किए हैं। फैसलों का ऐलान आइंदा 2 दिनों में किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला की कराची में मुलाकात। वफाकी हुकूमत से मुताल्लिक़ बैनुस्सूबाई उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, सूबों में ताउन बढ़ाने से अवामी मसाइल के हल और मुल्की इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि फैसल मुमताज़ राठौर ने अगर कोई राय दी या फार्मूला है तो शेयर नहीं किया गया। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स पर हम अपनी राय नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून से कोई बात करेंगे तो अपना रद्द अमल देंगे। हमारा मौक़िफ़ है कि 12 नशिस्तें फिलफौर ख़त्म नहीं हो सकती। इसके लिए आइनी तरमीम दरकार है। इलेक्शन के बाद नई असम्बली कोई तरमीम कर सकती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने बयान में कहा, महाजरीन की नशिस्तों के खात्मे पर बहस के लिए मौजू तरीन जगह कानून साज असम्बली है। महाजरीन की नशिस्तों की मौजूदा हैसियत नाकाबिल कबूल है। इन नशिस्तों का खात्मा कोई शिकवा या गिला नहीं बल्कि एक जायज़ मुतालबा है।
हुकूमत सिंध ने सालिहा बल्दिया केस में मुल्जिमान की रिहाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। शवाहिद को नज़रअंदाज करने का मौक़िफ़ इख्तियार किया। दरख्वास्त में लिखा कि फ़ैसले में चशमदीद गवाहों, तिब्बी और दीगर शवाहिद को नज़रअंदाज किया गया। ज़ख्मी गवाहान और माहिरीन के शवाहिद भी फैसले में नज़रअंदाज किए गए। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 188 के तहत फैसले पर नज़रसानी करे। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया बल्दिया केस में मुल्जिम ज़ुबैर चरिया और रहमान भोला को शक का फ़ायदा देते हुए बरी किया था। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का सानिया गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात पब्लिक करने का मुतालबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट को पुरस्रार तरीके से छुपा दिया। कई माह हो गए मगर रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। येलो लाइन BRT की करप्शन केस के मुल्जिम साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी। एंटी करप्शन की 6 दिन के रिमांड की तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने मुल्जिम ज़मीर अब्बासी को रिहा करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में एक और खातून जज तैनात करने का फैसला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने का फैसला। तैनाती अगले माह अगस्त में होगी। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस मुसरत हिलाली अगले माह 8 अगस्त को रिटायर्ड हो जाएंगी। जस्टिस आलिया नीलम की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के बाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस शहबाज अली रिजवी के नामों पर गौर होगा। विरासती हुकूक का केस। सुप्रीम कोर्ट का 71 साल बाद बहनों और वालिदा को जायदाद में हिस्सा देने का हुक्म। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले कलअदम। अदालत ने फैसले में करार दिया कि विरासत खवातीन का शरई कानूनी हक है। जाली हिबा, फ्रॉड और ख़ानदानी दबाव से खवातीन के विरासती हुकूक ख़त्म नहीं किए जा सकते। वाज़ेह होता है कि वालिदा और बहनों को हिबा से लाइल्म रखा गया। 1955 में वालिद के इंतकाल के बाद 2 भाइयों ने विरासती जायदाद अपने नाम मुंतकिल करा ली थी। ज़बानी हिबा को बुनियाद बनाकर वालिदा और बहनों को जायदाद से महरूम कर दिया गया। हाई कोर्ट के मुताबिक ज़बानी हिबा को कई दिहाइयों तक चैलेंज नहीं किया गया। अदालती फैसले में ये भी कहा गया कि इस केस में ट्रायल कोर्ट, अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले हक़ाइक़ और कानून के मुनाफी हैं। अदालत पेशी के बाद वापसी पर हवालातियों की कैदी वैन से फरार की वीडियो मंजर आम पर आ गई। 14 मुल्जिमान अडियाला जेल वापसी पर थाना सिहाला इस्लामाबाद के हुदूद से कैदी वैन से फरार हो गए थे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान की फहरिस्त में 250 भारतीय कैदी शामिल हैं। भारत की जानिब से 439 कैदियों की फहरिस्त पाकिस्तान के हवाले की गई। पाकिस्तान ने भारत से सज़ा मुकम्मल करने वाले 97 कैदियों की रिहाई और वतन वापसी का मुतालबा किया। भारत पर जोर दिया गया कि वो तमाम कैदियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के विजन के ज़रिए चीनी अवाम को तरक्की और खुशहाली हासिल हुई। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 105वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में कहा, पाक चीन दोस्ती मजबूत बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कलीदी किरदार है। CPEC दोनों ममालिक के दरमियान खुशहाली और तरक्की का अहम मनसूबा है। पाकिस्तान CPEC 2 के ज़रिए तरक्की के मज़ीद मराहिल तय कर रहा है। तकरीब से खिताब में चीनी सफ़ीर का कहना था, CPEC के दूसरे मरहले की तामीर तेज़ की जाएगी। चीन पाकिस्तान के साथ मुश्तरका तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए काम जारी रखेगा। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका मफाहमती याददाश्त से इलाकाई अमन में अहम किरदार अदा किया। बलूचिस्तान तफ्तान में पाकिस्तान और ईरान के इंतजामी हुक्काम की मुलाकात। ज़ायरीन की आमदोरफ्त और बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियों से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। स्मगलिंग की रोकथाम, बॉर्डर क्रॉसिंग और बॉर्डर पर फेंसिंग से मुताल्लिक़ भी बातचीत की गई। पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में 2.5 रुपए फी लीटर इजाफा।
लेवी 5 रुपये फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 2.5 रुपये फी लीटर कम कर दी गई। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी बढ़ाने और पेट्रोलियम लेवी कम होने से पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। वेनेजुएला में ज़लज़लों से होने वाले जानी नुकसान पर एक हफ्ते के सोग का ऐलान। कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने मुल्क भर में आज से 7 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान कर दिया। ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद 2200 तक पहुँच गई। 10,571 अफराद ज़ख्मी, 43,000 से ज़ायद अफराद लापता। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ज़लज़ला मुतासरीन की तादाद 68 लाख तक हो सकती है। कोलोराडो के डेमोक्रेटिक प्राइमरी इंतखाबात में बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाली डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मिलाद कायरोस ने 15 साल तक मुसलसल मुंतखब होने वाली रुकने कांग्रेस डियाना को शिकस्त दे दी। नवंबर में होने वाले आम इंतखाबात जीतने के इम्कानात रोशन। मिलाद कायरोस रवां मौसम गर्मा में किसी मौजूदा डेमोक्रेट अहदेदार को शिकस्त देने वाली ताज़ा तरीन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट उम्मीदवार हैं। न्यूयॉर्क सिटी में भी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका से वाबस्ता 3 उम्मीदवार जिन्हें मेयर ज़ोहरान ममदानी की हिमायत हासिल थी, अपनी अपनी प्राइमरी इंतखाबात में कामयाब हो चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुसाफिर ट्रेन सर्विस का आगाज़। आजमाइशी ट्रेन फुजैरा से अबू धाबी पहुँच गई। ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 200 किलोमीटर फ़ी घंटा होगी। सफ़र सिर्फ 105 मिनट में तय होगा। टिकट की कम से कम इब्तदाई कीमत 55 दिरहम से शुरू होगी। सर्विस 30 सितंबर से अबू धाबी, दुबई, अलजैद और फुजैरा तक फैलाई जाएगी। सालाना 1 करोड़ मुसाफिरों की तवक्को। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियन विमेन टीम पहले ही वेस्ट इंडीज़ विमेंस को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना चुकी। इवेंट का फाइनल इतवार को होगा। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के विमेंस सिंगल्स के दूसरे राउंड में नंबर 1 सीडेड अरियाना साबालेंका ने अमेरिकी खिलाड़ी मैकार्थी केजर को शिकस्त देकर अगले मरहले में जगह बना ली। मेंस सिंगल्स में नंबर 1 सीडेड प्लेयर इटली के यानिक सिनर ने पुर्तगाल के बॉर्जर्स को शिकस्त देकर दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।